हेलो भैया। आवाज। थैंक थैंक यू भैया हमारी टीम से जुड़ने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम से जुड़े। तो भैया आप सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एशियन चैंपियनशिप में। तो भैया मेरा सवाल पहला ये है, आपको कैसे महसूस हो रहा है एशियन चैंपियनशिप में सेलेक्ट होने के बाद? तो भैया जैसा कि मैंने देखा था आपके बारे में यूट्यूब पर कुछ भी नहीं है। मैं ये यूट्यूब पर डालूंगा, आप उसमें थोड़ी डिटेल में बताएं अपने बारे में। इस डिटेल से। अभी जो हमारा लेटेस्ट इन्होंने स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी करी थी वो थी 215 किलोमीटर। मतलब 24 आवर्स में अगर आप 215 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो आप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल है। तो अभी मैं लास्ट दिसंबर 2021 जवाहरलाल नेहरू में रेस हुई थी, तो उसमें मैंने 216.4 किलोमीटर किए थे, तो उसी के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन हुआ है। और ऑल इंडिया से हम सिर्फ 6 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। 6 टीम जो थे, 6 मैन एथलीट हैं और 6 विमेन एथलीट्स हैं। तो अभी 2 जुलाई को होनी है एशियन चैंपियनशिप बेंगलोर में। तो अभी इंडिया की टीम में 6 मैन है और 6 विमेन की टीम है जो पार्टिसिपेट करेगी, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेगी। भैया तो भैया आपने फिर ये कब से स्टार्ट करा था अपना एथलेटिक्स, कब से मेरा start करा? 2018 से स्टार्ट हुआ। हाँ, एथलेटिक्स तो मेरा मतलब ऐसे तो स्कूल टाइम से ही चल रहा है। बाकी जो ये लॉन्ग रनिंग स्टार्ट हुई है 2018 से हुई थी। भैया लॉन्ग रनिंग रनिंग स्टार्ट। आपका कोई सपना था एथलेटिक्स से पहले स्पोर्ट्स में, या इसी में था आपका भी? नहीं, एथलेटिक्स से पहले सपना था। इससे पहले सबसे पहले क्रिकेट स्टार्ट किया था जब 9th-10th में थे स्कूल में। तो क्रिकेट के बाद फिर ये जब क्रिकेट का दिखा कि हाँ इतना नहीं होगा, कंपटीशन भी है और फिर दूसरी तरफ उधर पढ़ाई का भी साथ साथ था। तो फिर ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन के बाद जॉब हुई। उसके बाद फिर ये लगा कि क्योंकि ये जो अल्टरनिंग वाला गेम है ये भी इंडिया में 2015 के बाद ज्यादा आया है। 2015 से पहले इंडिया में इतना था नहीं, ना कोई पार्टिसिपेट करता था। चैंपियनशिप बाहर, वर्ल्ड चैंपियनशिप तो पिछले लगभग 30 सालों से हो रही है, पर इंडिया की टीम नहीं जाती थी। तो 2017 में मैंने कई नोटिफिकेशन देखा था कि हाँ ऐसे 12 आवर्स रनिंग करके, तो लगा मुझे कि अब एक बार इसमें कोशिश करके देखते, एक चांस है। भाई पहले नहीं खेल पाए तो अब इसमें तो, और वो फिर मतलब एक ऐसे ट्रैक पे आता चला गया कि अच्छा होता चला गया और फाइनली मतलब उस तरफ चले गए और टीम में सिलेक्शन हो गया। भैया ये जैसा कि ज़्यादा अखबार में आया है आपके बारे में, 24 घंटे तक रेस लगाए थे रेगुलर, क्या ये कंटिन्यू थे या रुक रुक के ब्रेक के बाद? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि आपको ब्रेक
मतलब सर्टिफाइड होते हैं कि आप जैसे 24 घंटे टाइम तो उनका जो एक बार स्टार्ट हो गया वो टाइम नहीं रुकेगा जी। उसके बाद ये हमारे उस पे होता है कि हम ब्रेक ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। जैसे कुछ कंपलसरी ब्रेक्स हैं, आपको टॉयलेट से 24 घंटे में जाना ही होगा, इंसान जाता ही है। आपको मेडिकल चेकअप के लिए जरूर रुकना पड़ता है, 1 से 2 बार मेडिकल चेकअप जरूर होता है 24 घंटे में, तो कि आपकी बीपी ये सब चीजें नॉर्मल है नहीं है। उसके बाद अब एथलीट डिपेंड करता है कि वो कितने ब्रेक लेता है। आपको 24 घंटे में से मिनिमम 21 घंटे ट्रैक पे होना जरूरी है कि आपके 21 घंटे ट्रैक पे होने ही चाहिए, उससे कम में आप डिस्क्वालीफाई हो। और तो उसके बाद जो प्रोफेशनल हैं, जो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 24 आवर्स एक इसलिए आ रहे हैं कि हमने 24 घंटे कंप्लीट किया, हमें उससे ज्यादा मतलब एक अचीवमेंट है कि हमने 24 घंटे कंप्लीट किया। उनका कोई मतलब एक टीम में रिप्रेजेंट करने का कोई ऐसा वो नहीं है, वो सब अपने फिटनेस लेवल के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे बंदे भी हैं वो सिर्फ 150 किलोमीटर कर रहे हैं, 160 कर रहे हैं, 120 भी कर रहे हैं। तो ब्रेक एथलीट डिपेंड करता है। हमारा ये है कि 21 घंटे का बाकी कंपलसरी है कि 21 घंटे आपको ट्रैक पे रहना ही रहना है, उससे कम में होगा कि हम जो मतलब टॉप एथलीट्स हो गए वो जो हार्डली ब्रेक लेते हैं वो टॉयलेट्स के और मेडिकल चेकअप के ब्रेक होते हैं। बाकी उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए कोई रुक जाए, बाकी उससे ज्यादा कोई रुकता नहीं, ज्यादातर टाइम ट्रैक पे। जी भैया, आपका ये एथलेटिक सफ़र कैसा रहा था अब तक का एक्सपीरियंस? ये एथलेटिक्स देखो, अपना सपना पूरा हो रहा है तो सफर तो मुश्किल तो रहती है। बाकी कोई भी गेम आप खेलोगे तो उस गेम में बहुत मुश्किलें हैं। सबसे पहली मुश्किल सपोर्ट की मिलती है आपको। आप कोई भी गेम चूज करोगे तो आपको उस गेम में इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा गेम में खर्चा होता है। कोई सा भी गेम ले लो आप उठा के, आपकी डाइट है, आपके अब जैसे रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो शूज है, अच्छे कंपनी के शूज चाहिए, ब्रांड के शूज चाहिए, और वो भी ज्यादा चलते नहीं क्योंकि हमारा इतनी लंबी रनिंग होती है तो ज्यादा वो चल नहीं पाते। तो ये उसके बाद तो कुछ ऐसा भी होता है तो बहुत से लोग इस वजह से छोड़ भी देते हैं, नहीं कर पाते कंटिन्यू। और उसके बाद फिर टाइमिंग इश्यूज बहुत होते हैं कि आपको इतनी लॉन्ग रनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप किस टाइम प्रैक्टिस के लिए जाओगे, आप कब घर से निकलोगे। तो मतलब आपको रेगुलर में कम से कम डेली का 25-30 किलोमीटर करना ही करना है, तो उसके लिए आपको टाइमिंग का देखना पड़ेगा। और जैसे अपने यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रोड रनिंग है तो वो भी सेफ नहीं होती। ग्राउंड्स हमारे यहाँ इतने ज्यादा अच्छे हैं नहीं, अवेलेबिलिटी है नहीं ग्राउंड्स की कि हाँ, सिंथेटिक ट्रैक का बहुत ज्यादा इश्यू होता है हमारे यहाँ। जैसे हमारी जो रनिंग होती है वो सिंथेटिक ट्रैक पे होती है, पर यहाँ पे कहीं भी आसपास सिंथेटिक ट्रैक है ही नहीं। बुलंदशहर में नहीं है, मेरठ में नहीं है, तो वो प्रैक्टिस नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ जो अगर ट्रैक तो अच्छे नहीं है और कहीं है भी तो वो कच्चे ट्रैक है, तो उसके लिए तो मतलब रहती है, काफी डिफिकल्टीज है। बट ये है कि आपको अगर कुछ करना है तो बस फिर सबसे निकलना पड़ता है और धीरे धीरे ठीक है। कभी कहीं बाहर प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे, कभी कहीं तो अपना रोड रनिंग हो गई, तो ऐसे भी सब करके बस चलते रहे। उतार चढ़ाव वाला रहा, बीच में छूट भी गया, इंजरीज होती है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो इंजरीज का होता है कि आपको कोई भी गेम लो आप, इंजरीज ऐसा नहीं होगी नहीं होगी। बहुत जरूरी है कि हम मतलब इंजरीज से बचें। अगर बीच में मेरा भी हुआ था अभी लास्ट ईयर, लगभग 7-8 महीने, कुछ नहीं, पिछले जनवरी से, और मैं अगस्त तक ऑलमोस्ट आउट ऑफ प्रैक्टिस था। तो तोड़ देता है हर कोई इंजरी से वापस आके अपना परफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो ये इंजरी एक ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्समैन का करियर कभी खत्म कर सकती है। और तो इसलिए जरूरी है प्रॉपर आप न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, मोबिलिटी एक्सरसाइज होती है, तो रिलैक्स बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, प्रॉपर रेस्ट, न्यूट्रिशन, आपका डाइट वगैरह, और ये एक्सरसाइज, कूल डाउन, आप रनिंग पे जा रहे हो उससे पहले वार्म अप प्रॉपर, उसके बाद कूल डाउन। तो आपको अगर लंबा चलना है किसी गेम में भी तो आपको पूरा अपना एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है बॉडी के साथ, तभी आप चल पाओगे। वरना कहीं भी आपका गेम कभी भी खत्म हो जाएगा। इंजरीज इतनी तो डिफिकल्टीज तो बहुत रही, इंजरी भी हुई, बट ये है कि सबसे चलते हुए जो अपना
कंटिन्यू करते रहे। और आज है कि अब हम अगले नेक्स्ट मंथ हमारी 20-21 दिन रह गए हैं, 2 जुलाई को चैंपियनशिप है, तो उसके लिए अब लगे पड़े तैयारियों में। तो जैसा कि भैया आप यूपी के लिए ये अकेले हैं बस यूपी में? हाँ, एक फीमेल एथलीट और है, अंजू सैनी है, वो ग्रेटर नोएडा से है, तो वो भी है साथ में। बाकी हाँ, अपने घर से वैसे और कोई नहीं है। जैसा भैया आपका सिलेक्शन हुआ तो मैं हर जगह देखता हूँ आपके बैनर लगते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट में आपका कुछ फ़ायदा मिलता है आपको? नहीं, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं। गवर्नमेंट और इसी चीज के लिए मतलब लड़ाई भी है, पहले भी 1-2 बार लाइव आके भी बोला, मैंने भी बोला। तो मतलब हमारे जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा या सरकार का मतलब कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं, स्पेशल का किसी प्रकार का भी कोई कुछ नहीं मिला आज तक। मुझे 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट, और ऐसा भी कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। न्यूज़पेपर्स में रेगुलर आए हैं आर्टिकल, तब भी कहीं जीत के आए हैं, पोजीशन आई है, तो लगातार न्यूज़पेपर में आई है। वैसे भी सब लोग जानते ही हैं, बैनर भी लगते हैं, तो सबको पता है। कोई मतलब पर प्रशासन या पॉलिटिकल की तरफ से ना तो किसी प्रकार का वैसे कोई मदद है कि हाँ आपको भाई कोई वैसे सपोर्ट करे, कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट करे, कोई मोटिवेशन करे, कोई किसी लेवल पर आगे कहीं और आगे बढ़ाए कि हाँ हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करिए, हमारे यहाँ पे आके यहाँ पे करिए, या कोई ना प्रैक्टिस में कोई मदद है, कुछ नहीं है, जीरो है इनकी तरफ से आज तक। तो भैया आपने यही क्यों एथलेटिक्स ही क्यों चुना? आप रेसिंग क्यों चुनी? एथलेटिक्स का चुनने का ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। मतलब ये था कि अगर आप किसी भी गेम को करते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस तो चाहिए। तो जब पहले क्रिकेट खेलते थे तो तब भी जैसे प्रैक्टिस जाते थे, नेट जाते थे, तो वहाँ पे रनिंग करते थे। तो रनिंग जैसे और लोग करते थे तो मैं नॉर्मल उनसे ज्यादा करता था। एक हेरिडिटी कह लो, पहले से जो पापा जी हैं सुबह जाते हो तो वो रनिंग करने जाते, वो भी 10-12 किलोमीटर जाते हैं, उनके साथ चले जाते थे। तो वो एक घर में फैमिलियर माहौल से ऐसा देखा है, तो उसकी वजह से कुछ तब मैं वहां पे देखा कि हाँ वो नॉर्मल जो लोग करते थे उनसे ज्यादा कर लेता था। फिर स्कूल में जब गेम होते थे तो वहां पे रनिंग में अच्छा करते थे, जो स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती थी। उसके बाद फिर जब एक एज होती है, क्रिकेट है कोई और गेम है, तो आपको तो ये है कि कंपटीशन इतना है कि आप अगर 12-14 साल के हो तो या तो आप कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं खेल रहे हो तो आप आगे जा सकते हो। बाकी अगर आप 22-25 साल तक हो गए और उसके बाद भी आप नहीं है तो क्रिकेट में तो कैरियर खत्म ही है। तो रनिंग फिर एक मन ये है कि टीम गेम और इंडिविजुअल गेम में बहुत फर्क है। टीम गेम में आप इंडिविजुअल गेम में ये है कि आप अगर परफॉर्म कर रहे हो तो वो आप कर रहे हो, आपका अच्छा नहीं है तो आप किसी को और को ब्लेम नहीं करोगे। टीम गेम में क्या है, आप बेशक अच्छा करके टीम ने नहीं करा, आपकी टीम हार गई तो आपका सिलेक्शन हो सकता ना हो। पर इंडिविजुअल में अगर हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं तो क्या है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हम आगे जाएंगे। फिर एक ये ऐसा लगा कि एक शॉर्ट रनिंग जो होती है तो उसमें भी ये होता है कि एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक एज के बाद आप 25-27 साल के बाद आप मतलब खत्म मानो, आप उसकी स्पीड वो उस लेवल की नहीं आ पाएगी। अगर प्रोफेशनली खेलोगे तो उस लेवल की नहीं आ पाएगी। तो जैसे भी इंटरनेशनल एथलीट्स भी हैं, उसेन बोल्ट थे तो उन्होंने भी 28-29 साल में लेकर कैरियर अपना संन्यास ले लिया था। तो एक होता ही है कि आप अगर परफॉर्म कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको 28-29 साल तक स्पीड वाले गेम छोड़ने पड़ते हैं। आपको एक मतलब लॉन्ग रनिंग में जा सकते हो आप। तो फिर जब ग्रेजुएशन हुई उसके बाद देखा कि एक लॉन्ग रनिंग का ऑप्शन है और लोग ये पहले से स्ट्रॉन्ग रहा है, हमें पता है ये 1-2 घंटा दौड़ सकते थे, आराम पहले भी दौड़ते थे। तो फिर यहाँ पे जब पहली बार करने गए तो अच्छा हो गया। और जब इंसान कहीं अब पहली बार नहीं अच्छा हो जाए तो फिर मोटिवेशन मिलता है अंदर से, हाँ भाई हम तो इतना अच्छा हुआ तो ज्यादा हो तो और ज्यादा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला गया और फिर इसमें मजा आने लगा और अब तो प्रोफेशनली चल रहा है तो मजा ही आ रहा है बस। अभी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कितनी करते थे रनिंग की पर डे? मैक्सिमम शेड्यूल रहता है वीकली, कभी जैसे चेंज होता रहता है, कभी माइलेज
कभी दिन के 25 किलोमीटर होते हैं, कहीं चले जाते हैं, किसी वीकेंड लॉन्ग रन कर देते हैं। जैसे अब कल का प्लान है, तो कल लॉन्ग रनिंग का प्लान है। कल हो सकता ये है कि आसपास 50 किलोमीटर के आसपास करनी है, तो पर डेली 50 नहीं कर सकते। तो ये है कि चेंज होता रहता है। तो घर पे तो मैं मैक्सिमम जो हाईएस्ट रनिंग होती है वीकेंड पे लास्ट लॉन्ग रनिंग करते हैं, तो 40-50 किलोमीटर लास्ट, उससे ज्यादा कभी घर पे उससे ज्यादा नहीं करी। ये तो गेम में ही जाके सीधी होती है। इससे पर चेंज करते रहते हैं, कभी स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी स्पीड कम कर दी, तो वर्कआउट में वेरिएशन करते रहते हैं, तो उससे अपना चलता रहता है। भैया जैसे हम ये जाते हैं कहीं, ये डिफेंस के आदमी प्रिपरेशन करने के लिए जो लोग मिलते हैं, रनिंग करते हैं, क्या उनका माइंड सेट ही होता है या वो आगे जा सकते हैं रेसिंग में? जो आर्मी की तैयारी करते हो? जी भैया। आर्मी वालों का थोड़ा सा अलग है। आर्मी वालों का मोस्टली क्या हो जाता है, जो आजकल बच्चे हैं, जो छोटे भाई है, सारे जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, वो लोग एक मतलब गेम के पर्पज से नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें भर्ती होना है, नौकरी मिल जाए और हमारा काम चाहे कैसे मिल जाए। चाहे हम आजकल इंजेक्शन की और मेडिसिन की यूज बहुत कर रहे हैं वो लोग इस चक्कर में कि बस हमारी भर्ती लग जाए और उसके बाद हमें गेम एक बहुत अलग चीज है। आपको गेम के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन चाहिए। आप मतलब गेम के लिए तो आपको एक अपना लाइफ शेड्यूल ही चेंज करना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन की। भाई आप अगर प्रोफेशनली गेम खेलना चाहते हो तो आपको बहुत चीजें को छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत चीजें दूर रहना पड़ेगा। तो उनका अब जैसे आर्मी वालों का है, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। बट 90% लोग आर्मी में सेलेक्ट होने के बाद वो कंटिन्यू नहीं करते गेम को। 90% लोग छोड़ देते हैं। कोई 10% या 5% मुश्किल से ऐसे होते हैं जो गेम आर्मी में जाने के बाद करते हैं। तो वो खुद से नहीं करना चाहते, उन्हें बस एक उनका मतलब माइंड सेट ही ये है कि हमें जॉब मिल जाए और बस खत्म। वरना स्पोर्ट्स के फील्ड में इतने चांस हैं, अगर आपको जॉब तो आप नेशनल लेवल पर अच्छा करो, मेडल डालो, तो जॉब तो आपको अपने आप मिल जाती है। तो खुद लेके जाएगी, आर्मी है, रेलवे है, आपको खुद लेके जाएगी, कोई ऐसा वो नहीं है। पर उन लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग है। वो गेम के लिए नहीं करते, वो सिर्फ जॉब के लिए करते हैं कि हाँ हमें जॉब मिल जाए और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, फिर जॉब करेंगे। गेम का पर्पस नहीं रहता। भैया आप इनके लिए कोई संदेश देना चाहोगे? आप संदेश देना चाहोगे किस तरीके से दौड़ करनी चाहिए? भाई देखो, ये है सबको दौड़ का तो सबका अलग अलग गेम है भाई। अब सभी तो एक जैसा वर्कआउट नहीं कर सकते। कोई 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहा है, कोई 3 किलोमीटर कर रहा है, कोई 10 की कर रहा है। तो सबका शेड्यूल अलग है, वर्कआउट उसी के हिसाब से होगा। अब हमारी लॉन्ग रनिंग है तो हमारा वर्कआउट अलग है। पर एक बड़ा बेसिक वाला मंत्र है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। आप अपने वर्कआउट के लिए, आप अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप अगर डिसिप्लिन हो, डेडिकेटेड हो, तो आप आराम से अचीव कर लोगे। और दूसरा, शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। जो ये लोग आजकल मेडिसिन और इंजेक्शन लगा के सोचते हैं कि हाँ, तो इनके आप हो सकता है अच्छा कर जाओ, आप इंजेक्शन लगा लो, मेडिसिन ले लो, तो आप किसी पॉइंट के लिए अच्छा कर सकते हो, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर। बट अगर आपको लॉन्ग टाइम जाना है तो फिर ये चीज, इनके साइड इफेक्ट्स हैं, आपको बहुत गंदे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इनसे बचें, इनसे दूर रहें। और जितना हो सकता है, जो लोग टीन एज वाले बच्चे हैं जो आजकल तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं आप मेहनत से कर सकते हैं। पहले तो लोग ऐसे, अब कुछ पिछले 5-7 साल में ज्यादा चलन हो गया है इन चीजों का। तो जितना हो सकता है इन चीजों से, ये मतलब जहर है एक तरह से। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्हें लेते हो तो बाद में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो अपने वर्कआउट और अपने गोल के प्रति डिसिप्लिन रहिए, डेडिकेटेड रहिए। आप पक्का आपको लेट हो सकते हो पर मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं करोगे, जरूर मिलेगा। ये आपकी अब अगला टूर्नामेंट कब है? टूर्नामेंट भैया आवाज नहीं है। टूर्नामेंट, नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है? ये 2 जुलाई को एशियन चैंपियनशिप
ये जो नेक्स्ट मंथ बेंगलोर में। जी हाँ और भैया थैंक के लिए इतना ही। कांग्रेस ऑल द बेस्ट भैया आने वाले के लिए। थैंक 2 जुलाई ये जो अगला मंथ है इसमें जो एशियन चैंपियनशिप है 2 जुलाई को, जो जिसके सिलेक्शन हुआ ये 2 जुलाई को है बेंगलोर में। जी भैया लाइव भी चलेगी स्पोर्ट्स पर, स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव चलेगी ये स्पोर्ट्स चैनल पर। आवाज कट ब्रेक हो रही है। थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट रेस। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।